अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 7वें साल मुहर्रम के महीने के अंदर ये बाइकाट का मुआहदा तय हुआ। मुशरिकीन मक्का ने बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के ख़िलाफ़ ये अहद व पैमान किया कि इन लोगों के से न मेल जोल रखा जाएगा, न इन लोगों से कोई तिजारत की जाएगी, न निकाह किया जाएगा, न सिला रहमी की जाएगी और न ही एक दूसरे की मदद की जाएगी। इस तरह से ऐसा शदीद बाइकाट किया गया मेरे भाइयों और दोस्तों कि उनको खाना तक भी पहुंचाने के ये लोग कायल नहीं थे। हालांकि कोई फूफी ज़ात भाई था, हालांकि कोई मामू था, लेकिन इसके बावजूद इन ज़ालिमों ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों का ऐसा सख्त जो है रवैया अख्तियार किया कि मुसलमान मजबूर हो गए कि अबू तालिब की घाटी में जाकर के जमा हो जाएं और 3 साल तक इतनी मशक्क़त उठाई मेरे भाइयों और दोस्तों कि जिसके अंदर रवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले खाने के लिए तरस गए। बच्चे भूख से बिलक बिलक के रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, लेकिन इन जालिमों को तरस नहीं आता है, इसलिए कि ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये मुआहदा कर चुके थे और कहते थे कि जब तक कि बनु हाशिम के लोग अल्लाह के नबी को हमारे हवाले नहीं कर देते हैं और हम उनको कत्ल कर दें ताकि ये नबूवत का सिलसिला, ये हिदायत का सिलसिला ख़त्म हो जाए। लेकिन बनु हाशिम क़ुरबान जाइए अबू तालिब पर कि जिन्होंने मेरे भाइयों और दोस्तों बड़ा दर्दमंदाना शेर कहा था कि वल्लाहि लन यसिलु इलैका बिजमइहिम हत्ता वसद फी तुराबि दफीना। अल्लाह की कसम, ये लोग आप तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक कि हमारे जी में जी है, हमारी रूह बाकी है, उस वक्त तक आपको कोई ज़क नहीं पहुंचा सकते हैं। और तारीख़ भी शाहिद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग आपकी मौजूदगी में तकलीफ़ पहुंचाते हुए डरते थे, इसलिए कि आपका मकाम और मर्तबा था। लेकिन इसके बावजूद 3 साल तक मुसलमान सताए जाते रहे। लेकिन इसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की दुआएं सुनी। वो सहीफ़ा जो मक्का मुकर्रमा के अंदर खाने काबा के अंदर लोगों ने जाकर के टांग दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देमक को भेज करके उसके अंदर जितने जुल्म और ज़्यादती की बातें लिखी हुई थी सबको ख़त्म कर दिया। सिर्फ़ वो चीज़ें बाकी रहीं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिखा गया था। और वो चीज़ें मेरे भाइयों और दोस्तों सिर्फ़ जो है बरकरार नहीं, और आपने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सहीफ़े से तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, वो जुल्म व उद्वानियत की तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जा कर के उनको बतला दो और ये बाइकाट का सिलसिला ख़त्म कर दें। लेकिन इससे पहले की जाते मक्के के 5 लोग, हिशाम इब्न अम्र, ज़ुहैर इब्न अबी उमय्या अल-मखज़ूमी, अबुल बख्तरी बिन हिशाम, ज़मा बिन असवद, मुतइम बिन अदी, जहून के पास जाकर के हजून के पास जाकर के इन लोगों ने अहद व पैमान किया कि अल्लाह की कसम हम उस वक्त तक नहीं बैठ सकते हैं जब तक कि इसको जो है सहीफ़े को फाड़ करके फेंक ना दिया जाए। ये लोग फजर के बाद में ज़ुहैर की क़यादत में तवाफ़ के बाद में कहते हैं, वहाँ पर अबू जहल भी मौजूद, दीगर लोग भी मौजूद, कहते हैं जिस वक्त इसको लिखा गया था, इस सहीफ़े को लिखा गया था, इस बाइकाट को लिखा गया था, उस वक्त भी हम राज़ी नहीं थे और आज भी हम राज़ी नहीं। अबू जहल कहता है तुम लोग साजिश करके मशवरा के रात में आए हुए हो। वो कहते हैं कोई भी चीज़ हो। इसके बाद में अबू तालिब कहते हैं कि अबू जहल एक बात मैं आपसे बतलाता हूँ,
उस सहीफे को ला करके यहाँ रखो, मैं एक शर्त रखता हूँ। हमारे भतीजे ने एक बात कही है, अगर वो बात बरहक है तो इस बायकाट को ख़त्म कर दो, और अगर बात बरहक नहीं है तो ये मामला तुम जानो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। अबू जहल कहता है, ये तुमने तो बड़ी बड़ी इंसाफ की बात कही। उस सहीफे को ला करके देखा जाता है। अबू तालिब उससे पहले बतलाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देमक को भेज करके तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, जुल्म और उद्वान की तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दी हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे राज़ी नहीं है। और जब वो देखा जाता है तो वाकई सब चीज़ें ख़त्म है, सिर्फ अल्लाह का नाम मौजूद है। और उसके बाद मुसलमान वहाँ से निकलते हैं, अपने घरों के अंदर आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें इसके अंदर ये दर्स दिया गया है कि जुल्म और उद्वान के ख़िलाफ़ अगर कहीं खड़े होने की नौबत आ जाए, हक़ के रास्ते में खड़े होने की नौबत आ जाए, तो मेरे भाइयों और दोस्तों खड़ा होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर की उम्मीद रखना चाहिए। ये हमें दर्स दिया जा रहा है मेरे भाइयों और दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुल्म और ज़्यादती को ख़त्म करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावा।